हरे कृष्णा। अंग्रेजी के द्वारा दिया हुआ शासन सनातन धर्मियों को आज ये आतंकवादियों के हाथ में दे दिए कांग्रेस सरकार। अब विचार करने के बात है, अंग्रेज आने के बाद पहले भारत को अंग्रेज लोग आने के पहले ये देश की शासन किसके हाथ में था? हजारों सालों से मुगल तो 700 साल बोलते। मुगल के पहले जो थे वो कौन थे? वो भी आतंकवादी थे, आतंकी थे। ये देश को लूटे, धन संपत्ति लूटे और देश में राजनीति किए। सारी मंदिर तोड़ ताड़ी दिए थे, बिल्कुल पूरी मंदिर तोड़ा हुआ था। सनातन संस्कृति ऊपर बहुत बड़ा घात पड़ा था, हजारों सालों से पड़ा हुआ। लेकिन अंग्रेज लोग आ करके, जब अंग्रेज लोग आए, बिजनेस किए, तो इस सनातन धर्मीय लोग जो अपनी संस्कृति बचाने के लिए अंग्रेज लोगों को साथ दिए थे और अंग्रेज लोग उसी आतंकियों से भारत को बचाए थे। भारत की जो भूखंड था विशाल, हम आज को तो गांधार बोलते हैं, गांधार देश था। गांधार देश जो महाभारत में प्रसंग आता है, शकुन की घर है, गांधारी की घर गांधार। वर्तमान अफगानिस्तान कहते, अफगानिस्तान तो नाम नहीं था, वो गांधार प्रदेश था। गांधार प्रदेश से लेकर के वर्तमान बांग्लादेश जिसको कहते हैं, बर्मा जिसको कहते, म्यांमार कहते हैं, ये सभी से मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, ये सभी भारतवर्ष के लिए कहा जाता था। भारत के भूखंड से उस तभी माना जाता था। भारत प्रदेश कहा जाता, भारत का देश है। और ये देश आतंकवाद द्वारा पूरी प्रभावित था, किंतु अंग्रेज आने के बाद में आतंकवादियों से मुक्त करा गया था। मुक्त करा गया था पूरी भारतवर्ष को। किंतु आधुनिक समय जो हम लोग कहते हैं, कांग्रेस आया, हमको स्वतंत्रता दिया, स्वतंत्रता नहीं दे, वो आतंकियों पुनः स्थापन करा दिया भारत में। जो आतंकवादी हैं, जो हमारे देश में संस्कृति को पूरा लोप किया, सनातन धर्म को लोप किया था, उनको पुनः शासन पद्धति में दे दिया। अब विचार करिए, ये देश में खंडित हो गया, स्वाधीन भारत जैसा हुआ तो उसको खंडित करा दिया गया। आतंकवादी अलग कर दिए, हो गए, अपना देश बना दिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश बना दिए। जो बचा हुआ देश है उसमें धर्म के नाम पर विभाजन किया गया, किंतु धर्म के विभाजन में पुनः यहाँ रह गए। धर्म के हिसाब से वो लोग को यहाँ से नहीं गए, पुनः भारत में रह गए। भारत में रह करके आज कश्मीर, केरल, बांग्लादेश, यूपी, हर जगह पर इनकी संख्या गरिष्ठ आज बढ़ रहे हैं और उनकी प्रभुत्व चल रहा है और उन्हीं की प्रभुत्व में भारत प्रभावित हो रहा है। अब फिलहाल में एक टीवी इंटरव्यू में, मैंने जो मीडिया, सोशल मीडिया आजकल बोलते हैं, ये मीडिया में आज एक इंटरव्यू में दे रहा था, पूछ रहे थे राम मंदिर बारे में। राम मंदिर बारे में जो पूछा गया तो बता रहे हैं, उसमें कहते हिंदू मुसलमान की क्या मत है। उसमें मुसलमान लड़के लोग बोल रहे हैं ये राम मंदिर 2 दिन के चांद नहीं, 2 दिन की चांद है और आज है, काली पुनः अपना अपने हाथ में आएगा। साफ साफ बोल रहे हैं, बोले 2 दिन की चांद नहीं है।
और आज ही जितना इकट्ठा धन इकट्ठा कर रहे हैं, हमें आगे जाकर इसको कब्जा करेंगे, कारण ये देश में आम लोगों की संख्या बढ़ रहा है, हिंदुओं की संख्या नहीं बढ़ रहा है। जो जितना परसेंट अंग्रेज जब गए थे, जितना परसेंट भारत में थे, इसका कई गुना बढ़ चुके हैं। हिंदुओं की संख्या बढ़ना ही घट रहा है हर जगह पर, जैसे केरल हो, मणिपुर हो, आसाम हो, बंगाल हो, कश्मीर हो, हर जगह पर अपनी हिंदुओं की संख्या घटा और आम लोगों की संख्या बढ़ा, और एक एक एरिया को उन्होंने कब्जा करते। हजार हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान रह सकता है, लेकिन 10 मुसलमान के साथ में एक हिंदू नहीं रह सकता। आप विचार करो, इनकी संख्या गरिष्ठता कैसे बढ़ रहा है। इतनी गंदगी फैलाते, इतनी गंदगी फैलाते, इतना दम निकालते थे, वो एक हिंदू नहीं रहेगा उनके साथ में, वो छोड़ के चला जाता है, वो जगह छोड़ रहा है। और ऐसा आगरा की एक सत्य बात बताता हूँ, मैं आगरा पिचिंग करता हूँ। एक जाटपुरा वाली जगह है, ये राजा मंडी रेलवे स्टेशन के पास लगा हुआ है जाटपुरा। जाटपुरा में हजारों जाटों की बस्ती था। वहाँ मात्र आज 35 फैमिली रह रहे हैं, 1000 फैमिली से बचे हुए। वही जाटपुरा में एक राम जी के मंदिर है। हम लोग जो प्रचार करते थे, हमको बोले थे वहाँ के राम मंदिर वाले, वहाँ के जो हिंदू लोग बोलते थे, ये मंदिर को ले जाओ, साथ में रखो। मैं देखा वहाँ मंदिर जो गया, पहली बार गया तो मंदिर में गए, केवल चिड़िया की पंख गिरा हुआ, भरा हुआ था, मुर्गी की पंख सब गिरा हुआ। बोले इतना मुर्गी पंख, और 4 साइड देखा खाली मुसलमान की बस्ती हैं, और वो पंख सब गिरता है, पंख खाते हैं, वो वहाँ गिराते हैं, हड्डी गिर रहा है, पंख गिरा है, जहाँ पर वहाँ कोई जगह नहीं, पूरी पंख हो रहा है। और वो मंदिर को बचाने के लिए हम लोग को देने के लिए तैयार थे। बोले इतना मसला, और रास्ता में जो जाने के बाद बहुत इतना गंदी नाली फैला हुआ था, गंदगी था, वहाँ जाने आने कोई रास्ता भी सही नहीं था। बोले ऐसे रास्ता कम है, इतना ये रास्ता इतना गंदी भरा है, जो कौन भक्ता आएगी, और 4 साइड मुसलमान, रास्ता गली है पूरा भरा हुआ है, इसी बीच में कैसा रह सकते हैं। हम नहीं लिए। आज ही केवल खाली आगरा की बात नहीं, आगरा में तो बहुत क्षेत्र में था, हम देखी गया है। जो पुरानी आगरा जिसको कहा जाता है, सिटी माना जाता, मैंने जाता है, वो जगह आज हिंदुओं की जगह नहीं है। जो हिंदुओं की बस्ती था, हिंदुओं की पड़ा था, और वह नहीं, वो मुसलमान के कब्जा हुआ। ऐसे ही भारत में सभी जगह पर धीरे धीरे अपनी कॉलोनी, अपनी ये कि बना कर ही बैठा रहे, एरिया को खाली करा रहे, और धीरे धीरे खाली करी वो पूरा कब्जा कर रहे। इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सतर्क करने के लिए चाहता हूँ, कहने के लिए चाहता हूँ, जो हिंदू बोलते हैं, अब जागो, देखो, विचार करो। एक समय कश्मीर पंडितों की जगह था, कश्मीर पंडित नाम से प्रसिद्ध होते, 500 साल पहले कश्मीर पंडित नाम से कहा जाता था। हिंदुओं के राजा होते थे, और पंडितों की जगह पर नौकर चाकर बन के खेती बाड़ी काम करने वाले आते थे। ये लोग झोपड़ी पट्टी में रहते थे, और वो झोपड़ी पट्टी रह के अपने बच्चे को पैदा करते थे, बच्चे ज़्यादा उनके घर में काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, छोटा मोटा काम करते थे। और वही खेती बाड़ी काम करने, नौकर काम करने वाले एक समय आए, आज वोट के शासन में आ गया, वोट में वो लोग जीते और शासन उनके हाथ में आ गया। जब उनके शासन में आया, अब पंडितों को 1000 नहीं, 2000 नहीं, लाखों पंडितों को अपने घर से बेघर करके, और उनकी घर जमींदारी की, उनकी ज़मीन में कब्जा कर लिए, उनकी बहू बेटियों को इज्जत लिए, जबरन उन लड़कियों को शादी किए। जो घटना आप लोग कश्मीर फाइल में देखते हैं, ये सब घटना घटी स्वाधीन भारत में। किसके शासन था? भारत में कांग्रेस सरकार का शासन था। इसलिए जी सनातन धर्म को बचाना, रक्षा करना, तुरंत हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, आतंकियों को वोट देने का अधिकार से बचाना चाहिए, और जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए। नहीं तो देश बचेगा, थोड़ी आतंकवादियों के हाथ में आ जाएगा। इंग्रेज वाले के द्वारा दिया हुआ जो भारत दिया था, हिंदुओं को दिया था शासन, वो लुप्त हो गया, लुप्त हो जाएगा।
अब हम लोग को इंग्रेज द्वारा झूठा पाठ पढ़ाया, इंग्रेज तो हम लूट लिए, देश को लूट लिए। इंग्रेज कितना लूटे, आतंकी कितना लूटे, ये विचार करने का बात है। इंग्रेज आने का पहले ये देश की क्या समृद्धि था, क्या उनकी विकास था? कोई रास्ता था ना, कोई डिफेंस सिस्टम था ना, शिक्षा पद्धति था ना, रेलवे था ना, आर्मी था ना, एयरपोर्ट था। क्या था यह देश में? जब दुनिया विकास हो रहा था, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब विकासशील हो चुके थे, तो भारत की स्थिति क्या था? सारी लुटेरे द्वारा और शिक्षा पद्धति खत्म हो चुका था। इंग्रेज जब आए, यहाँ शिक्षा पद्धति व्यवस्था व्यवस्थित रूप में कराया। इन्होंने आकर यूनिवर्सिटी खोला, इन्होंने आकर रेलवे लाइन खोला, इन्होंने आकर राजपथ खोला, एयरपोर्ट, आर्मी, बंदरगाह सब बनाया। आर्मी, एयरपोर्ट, पार्लियामेंट भवन से लेकर के जो हम लोग शासन करने बैठे हुए हैं गद्दी में, ये पंचायत राज तक शासन की व्यवस्था को कराई थी, इंग्रेज द्वारा दिया गया। और उन्हीं की शासन आज ही इंग्रेज सरकार के द्वारा दिया हुआ 80% कानून आज भी देश में उन्हीं के द्वारा चल रहा है। यहाँ कोई सिस्टम नहीं था देश की, कोई विकास की कुछ नहीं था, किंतु ये देश की विकास इंग्रेज द्वारा हुआ था और लोगों को शिक्षा मिला और जागरूकता मिला। नहीं तो लोगों को जानकारी नहीं था, अनजान में रहते थे। और वो विकास की बात को कभी कांग्रेस सरकार पढ़ाए नहीं, इंग्रेज द्वारा केवल लूटने का बात खाली पढ़ाया। अब आतंकवादियों द्वारा लूटा गया और आतंकवादियों को साथ देकर भाईचारा बनाना, ये जो व्यवस्था कराया, ये सब इंग्रेज द्वारा दिया हुआ। इसलिए ये कांग्रेस द्वारा दिया हुआ बात को विचार करो, सोचो। यदि वीडियो सही लगा इसको जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।